हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जेई। कैसे है फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए, बुरा देखिए, देखना ना भूले। दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत में मैं आप लोगों को पहले मिडिल ईस्ट की खबरें बताऊंगा। कुछ नए अपडेट हैं वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप लोग मिडिल ईस्ट के अपडेट पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। पल पल की खबर उधर की भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो पहले वो अपडेट आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको उत्तराखंड की तरफ लिए चलूंगा। हल्द्वानी के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो गया है। खबर शायद आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन पूरी डिटेल के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, कैसे क्या हुआ और इस वक्त हालात कैसे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की तरफ लिए चलता हूं। और हां, चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले हम बात हूतीज की कर लेते हैं। हूतीज जो है ना, जिस तरह का ये कारनामा कर रहे हैं, उसी तरह के ये बयान भी देते हैं। इनके बयानों को सुनने के बाद बहुत मजा आता है, हंसी आती है। हूतीज ने ब्रिटेन से कहा है कि देखिए, हमने आपके युद्धपोत को लाल सागर के अंदर जो खुराक दी थी, यानी जो हमला किया था, उस खुराक से आपका जहाज दिन भर सुलगता रहा। अगर यह खुराक कम थी तो हम इससे और ज्यादा खुराक आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत मजा आया। इनके जो बयान होते हैं वो काफी मजेदार होते हैं और एकदम अलग हटके ये बात कहते हैं। ये बात यमनी अंसारुल्लाह के एक कमांडर ने कही है। हूतीज के एक और बड़े नेता हैं अब्दुल मलिक अल हौती। इन्होंने भी अमेरिका और यूरोप के लोगों से कहा कि आप ये जो यहूदियों के गुलाम बने पड़े हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, इस गुलामी से, इस पूजा से अपने आप को आजाद करें। दरअसल ये जायोनी यहूदी लॉबी ही है जो आपको सरातल में भेज रही है। यूरोप से और अमेरिका से कहा है कि आप इतने गुलाम बने हुए हैं यहूदियों के, उनकी ऐसी पूजा में लगे हुए हैं कि उनकी वजह से आप लोग लाल सागर के अंदर उतरकर हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और मजेदार खबर, किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति, इसको लेकर खबर आती रहती है। कल भी यह खबर आई है कि ये जो टॉयलेट पेपर होता है उसकी जगह इजरायली झंडे का इस्तेमाल करता है। मतलब होता टॉयलेट पेपर ही है, लेकिन उस टॉयलेट पेपर पर इजरायली झंडा प्रिंट किया हुआ होता है और उसी का इस्तेमाल टॉयलेट में ये किम जोंग उन करता है। यह भी बहुत बड़ा दुश्मन है इजराइल का। इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर एक कार पर ड्रोन अटैक किया। उस कार में 2 लोग मौजूद थे, उन दोनों लोगों की मौत हो गई। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई कि जिन लोगों को हमने मारा है वो हिजबुल्लाह के कार्यकर्ता थे। इजराइल की हिब्रू मीडिया ने जानकारी दी है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 60 ऐसे सैनिक हैं इजराइल के जो अपने ही सैनिकों की गोली से घायल हुए हैं। 350 ऐसे सैनिक हैं जो टेक्निकल खराबी की वजह से घायल हुए हैं और बहुत सारे इजरायली सैनिक अपने ही सैनिकों की गोली से मारे भी गए हैं। तो ये जो रिजर्व सैनिक है ना, ये अनट्रेंड हैं, इनको लड़ना नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ बंदूक उठाकर निहत्थे फिलिस्तीनियों को ही मारना जानते हैं। ये टिकटॉकिया सेना क्या करती है, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करेंगे ये लोग, कहेंगे भाई तेरा आज बर्थडे है, तुझे मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं। फिलिस्तीन के किसी मकान में ले जाकर बम रख देते हैं और फोन पर ही उस बम को ब्लास्ट करके कहते हैं कि देखिए ये है तेरा गिफ्ट। तो ये ऐसी ओछी हरकतें जंग के मैदान में करते हैं, तभी तो ये लोग हमास को हरा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, कल रात की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजरायली स्नाइपर जो हैं वो इस वक्त गाजा के अंदर आम लोगों को कहीं से भी गोली मार दे रहे हैं। कोई अगर पानी लेकर जा रहा होता है उसको गोली मार देते हैं। कल सुबह की ही एक खबर है जो अब मेरे पास सामने आई है। एक हॉस्पिटल में एक नर्स ऑपरेशन कर रही थी, ऑपरेशन थिएटर में। इजरायली स्नाइपर ने बहुत दूर से, खिड़की में से वो दिख रही थी, बहुत दूर से उसको निशाना बनाया और गोली मार दी। गाजा के अंदर अल नासिर हॉस्पिटल ही है जो थोड़ा बहुत सलामत है, वहीं पर लोगों का इलाज हो रहा है। तो एक नर्स को बहुत दूर से एक स्नाइपर ने गोली मार दी। रात व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक बयान आया है रफा को लेकर। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर इजरायली सेना रफा में हमले करती है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो यह बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा और यह ऐसा नहीं है जिसका हम समर्थन करेंगे। यानी व्हाइट हाउस यह कह रहा है, अमेरिका यह कह रहा है कि अगर रफा के अंदर इजराइल हमले करता है तो इन हमलों का समर्थन हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं भाई अमेरिका समर्थन करता है या नहीं करता है, क्योंकि नेतन्याहू तो पूरी तरह से तैयार बैठा है रफा पर हमले करने के लिए। अयातुल्लाह खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया मेटा ने।
दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया कि ईरान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया जाए। पूरी दुनिया से, इस्लामिक वर्ल्ड से यह आह्वान किया, यह अपील की, जिसके बाद मेटा ने अयतुल्लाह खामेनी का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अयतुल्लाह खामेनी ने सिर्फ इतना कह दिया कि इजराइल को नक्शे से हटा दिया जाए, तो यह इंस्टाग्राम की पॉलिसी के खिलाफ हो गया और सस्पेंड कर दिया अकाउंट को। वहीं इजराइल का प्रधानमंत्री हुआ, इजराइल का बेन गिवर हुआ, किस तरह की खतरनाक पोस्ट कर रहे हैं, किसी का अकाउंट आज तक सस्पेंड नहीं किया गया। आइए अब एशिया की तरफ वापस आ जाते हैं। हल्द्वानी की खबर बताने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको पाकिस्तान इलेक्शन का भी दे देना चाहता हूं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई चुनाव में आगे चल रही है। बैलेट पेपर से पाकिस्तान के अंदर चुनाव होते हैं, तो चुनाव होने के फौरन बाद कल शाम 5:30 बजे चुनाव बंद हुआ और तभी से वोटों की गिनती लगातार जारी है और आज शाम तक सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। इमरान खान काफी आगे चल रहे हैं बहुत सारी सीटों से और हो सकता है कि इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं। वैसे तो इमरान खान अभी जेल में है, लेकिन पार्टी उनकी बहुत आगे चल रही है। धांधली का आरोप लगाया जा रहा है इमरान खान की पार्टी की तरफ से, और धांधली भी कोई ऐसी वैसी नहीं है भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर तो अजीब ही तरह का मामला है। वोटों की जो पेटियां होती है ना, उसको लोग उठा उठाकर भाग रहे हैं। कोई अधिकारी वोटों की पेटी ले जा रहा है, वोटों की पेटी छीनकर लोगों ने वोट फाड़ दिए। जमीन पर बैठकर वोटों की गिनती हो रही है, जिसका जैसे मन चाह रहा है वैसे गिन रहा है। बहुत बड़ी धांधली पाकिस्तान के अंदर हो रही है। जनता आक्रोशित हो चुकी है कि भाई इस तरह की धांधली हुई तो इमरान खान कभी नहीं जीत पाएंगे। फिलहाल इंटरनेट बंद है वहां पर, और पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे धमाके भी हुए हैं, हमले भी हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। बहुत खतरनाक चुनाव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल इमरान खान आगे हैं, देखते हैं कि इमरान खान को ठीक से जीतने देते हैं या फिर धांधली करके जो सरकार अभी है वही दोबारा से बन जाती है। फिलहाल चुनाव का वक्त हो और दंगे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हल्द्वानी की तरफ चलते हैं। हल्द्वानी के अंदर रात एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। दरअसल हल्द्वानी के नगर निगम की टीम बनभूलपुरा इलाके में एक मस्जिद और मदरसे को तोड़ने पहुंची। मलिक का बगीचा नाम की एक जगह है जहां पर एक मस्जिद और मदरसा बना हुआ था। उत्तराखंड की सरकार का कहना है कि यह मदरसा और मस्जिद अवैध जगह पर बना हुआ है, अवैध तरीके से बनाया गया था। इसको तोड़ने के लिए हमने नोटिस भी भेजा था और उसके बाद ही नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ इस मस्जिद को और मदरसे को तोड़ने पहुंची। बुलडोजर ने मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया। जब मस्जिद और मदरसे को तोड़ा जा रहा था तो स्थानीय लोग इसका विरोध करने पहुंचे, खासकर महिलाएं आगे आईं। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा पत्थर फेंके गए। पुलिस ने भी पलटकर बहुत सारे पत्थर मारे और लाठी डंडे भी चलाए। फिलहाल काफी बड़ी हिंसा इस इलाके में हो गई, जिसमें तकरीबन 200 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, डीएम साहब भी घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उस बस्ती में रहने वाले लोग थे जो पुलिस से भिड़े थे, वो भी 100 लोग घायल हैं और 6 लोगों की उसमें से मौत भी हो गई है। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उत्तराखंड की सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया कि कोई भी बाहर निकलकर उपद्रव करता है, हिंसा करता है तो उसको गोली मार दी जाए। इंटरनेट को बंद कर दिया गया, पूरे हल्द्वानी के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल अब खबरें आ रही हैं कि थोड़ी शांति हुई है, लेकिन रात भर हल्द्वानी सुलगता रहा है। हालात बस से बदतर हो चुके हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड, कैसे लगा वीडियो? अच्छा लगा है ना? तो वीडियो आज के लिए इतना है। दुआ में भाई को याद रखना, ये भाई को याद रखना दुआ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।